केरल की भी बारी है और बीजेपी ने केरल के लिए बड़ी तैयारी कर ली है। लेफ्ट के किले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उतारकर बीजेपी ने हल्ला बोल दिया है। केरल में हिंदुत्व के मुद्दों की जमीन बीजेपी को आरएसएस से मिली, जिसने जमीनी पकड़ बनाई और जमीनी संघर्ष में अपने 300 कार्यकर्ताओं की जान भी गंवाई। अब बीजेपी इन्हीं मुद्दों को लेकर केरल के विधानसभा चुनाव में आक्रामक राजनीति करने जा रही है। केरल में बीजेपी का गेम प्लान क्या है, कैसे बीजेपी ने केरल में बारी बारी से सत्ता में आने वाली एलडीएफ और यूडीएफ के खिलाफ एक रणनीति बनाई है, आइए पूरी रणनीति हम आपको बताते हैं। केरल में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा और योगी आदित्यनाथ से शुरुआत। कुछ समझाने की जरूरत नहीं, सीधा संदेश है। यूपी से केरल जाकर योगी ने चुनाव का माहौल और एजेंडा सेट कर दिया है। लव जिहाद के बारे में यहाँ के न्यायालय ने 2009 में इस बात को स्पष्ट किया था कि लव जिहाद केरल जैसे स्टेट को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश का हिस्सा है। उस सब के बावजूद यहाँ की सरकार सोई हुई है, उसे चिंता नहीं है न सुरक्षा की और न ही इसकी आड़ में केरल के खिलाफ और देश के खिलाफ की जा रही साजिश के बारे में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हम सबको इसके खिलाफ जागरूक होना पड़ेगा और इसीलिए आज केरल की आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी। कासरगोड में रैली में लव जिहाद का मुद्दा और लेफ्ट की सरकार पर तीखा हमला। बीजेपी का चुनावी एजेंडा और टारगेट क्लियर है, हिंदुत्व की राजनीति से लेफ्ट का आखिरी किला भी ध्वस्त करना है। केरल में लेफ्ट की एलडीएफ और कांग्रेस की यूडीएफ के बीच सत्ता बदलती रहती है, लेकिन अब बीजेपी खुद को इन दोनों के विकल्प के तौर पर पेश कर रही है। केरल में 27% मुस्लिम, 18% ईसाई और 55% हिंदू। तो लव जिहाद जैसे मुद्दों पर हिंदुत्व की आक्रामक राजनीति का प्रयोग बीजेपी यहाँ भी कर रही है। केरल की धरती पर 2009 में केरल के माननीय उच्च न्यायालय ने लव जिहाद की समस्या की ओर यहां की सरकार का ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन यहां की सरकार लव जिहाद के नाम पर प्रारंभ की जा रही यहां की पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने की साजिश के खिलाफ आज तक कोई प्रभावी कानून नहीं बना पाई। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ ही केस आए थे, लव जिहाद के खिलाफ एक सख्त कानून बना करके हम लोगों ने ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करना प्रारंभ किया है। बीजेपी के लिए केरल मिशन इम्पॉसिबल की तरह जरूर है, लेकिन पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने यहाँ बहुत जोर लगाया है। इस साल चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी बड़ी है और टारगेट भी बड़ा है। 140 विधानसभा सीटों वाले केरल में 2016 के चुनाव में बीजेपी को करीब 10% वोट और 1 सीट ही मिली थी। इस बार बीजेपी का टारगेट वोट प्रतिशत को 25% तक ले जाने का है। करीब 52% सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी का लक्ष्य वोट शेयर का 25% तक हासिल करने का है। कम से कम 18 सीटें ऐसी हैं जहां पार्टी को लगता है कि अगर सही कैंडिडेट उतारे गए तो जीतने की संभावना बनती है। यहाँ की वर्तमान सरकार कैसे जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, सबरीमाला प्रकरण उसका एक उदाहरण है। एक तरफ सबरीमाला के नाम पर जनभावनाओं का कार्य यहाँ की सरकार करती है और दूसरी तरफ यहाँ पर कुछ ऐसे संगठनों को अराजकता फैलाने की छूट सरेआम की जाती है जो यहाँ के मंदिरों और चर्चों पर हमला करके जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। केरल में बीजेपी के पास बड़े चेहरे कम हैं। बीजेपी ने इसीलिए केरल चुनाव से ठीक पहले मेट्रोमैन ई श्रीधरन जैसे चेहरों को जोड़ा है। वो चुनाव भी लड़ सकते हैं और बीजेपी की तरफ से सीएम का चेहरा बनने को भी तैयार हैं। आज तक ब्यूरो।